क्या मोदी और शाह कमजोर पड़ गए हैं? क्या अब देश को योगी आदित्यनाथ की जरूरत है? क्या वो समय अब आ गया है जब योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? आखिर दिल्ली प्रदर्शन के बीच योगी को देश की कमान सौंपने की चर्चा अचानक इतनी तेज क्यों हो गई? दिल्ली में हुए जबरदस्त हंगामे, संसद भवन के घेराव की कोशिशों और प्रधानमंत्री आवास तक पहुंची विरोध की आंच के बीच देश का राजनीतिक पारा अपने 7वें आसमान पर है। कहा तो यहां तक गया कि पीएम नरेंद्र मोदी किसी तरीके से संसद भवन के अंदर से भीड़ के घेरे से निकलकर अपने आवास पहुंचे और प्रदर्शनकारी दिल्ली की सड़कों पर तांडव करते रहे। लेकिन इस पूरे गदर के बीच लखनऊ से आई एक हुंकार ने पूरे विपक्ष और विरोधियों को हिलाकर रख दिया है। माथे पर गुस्सा, आंखों में आक्रोश और शब्दों में तेज धार लिए जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे तो पूरा देश देखता रह गया। दिल्ली की सड़कों पर मच रहे बवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा हमला बोला। उन्होंने दो टोक कहा, मैं इस प्रदर्शन की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यह लोकतंत्र को चुनौती देने वाला और देश के खिलाफ रचा गया एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बेशर्मी के साथ प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस किया है। योगी ने बेबाकी से उजागर किया कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे नेता संसद के मानसून सत्र के दौरान मासूम छात्रों का इस्तेमाल केवल अपनी डफली बजाने और राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं। आक्रोशित लहजे में योगी ने विपक्ष के काले अतीत का भी काला चिट्ठा खोलते हुए याद दिलाया कि कैसे अतीत में युवाओं के साथ छल और कपट होता था। योगी ने डंके की चोट पर कहा कि उनकी सरकार ने बीते सालों में 9 लाख युवाओं को अपने हाथों से पारदर्शी तरीके से नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। अखिलेश यादव के कार्यकाल का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि पहले चाचा भतीजे की जोड़ी और सेफी सिंडिकेट का तंत्र पर कब्जा था, जहां नौकरियां केवल पर्ची और खर्ची के आधार पर बिकती थी। व्यापम जैसे घोटालों का जिक्र कर योगी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि पीएम मोदी ने ही पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की है। योगी ने गरजते हुए चेतावनी दी कि अब उत्तर प्रदेश में न तो मच्छरों का आतंक है और न ही माफियाओं का। जो दंगाई न्याय के नाम पर देश को और प्रदेश को जलाने की कोशिश करेंगे, उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। योगी के इस बयान का असर तुरंत देखने को मिला। जहां दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ और यूपी को भी सुलगाने की तैयारी थी, वहीं योगी के खौफ और सख्त मिजाज के डर से प्रदर्शनकारी घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। छोटे मोटे प्रदर्शनों के बाद पूरे यूपी में शांति छा गई। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ इस बात से बेहद नाराज थे कि छात्रों की आड़ में देश विरोधी नारे क्यों लगाए गए, हिंदू देवी देवताओं को गालियां क्यों दी गई, भारत को बांग्लादेश बनाने और संसद को उखाड़ फेंकने की धमकियां क्यों दी गई। योगी का साफ मानना है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय की आड़ में आतंकियों और दंगाइयों का गुणगान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली छात्र आंदोलन और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्रियों, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, अनुराग ठाकुर, नितिन नवीन या फिर जेपी नड्डा की चुप्पी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या मोदी साहब बैकफुट पर हैं? विपक्ष के हावी होने के बीच केवल योगी आदित्यनाथ ही फ्रंट फुट पर आकर हर सवाल का चुन चुन कर जवाब क्यों दे रहे हैं? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि संघ को इस वक्त योगी जैसा ही निडर नेता चाहिए, जो राष्ट्र और हिंदुत्व प्रथम की नीति पर अडिग रहे। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों से योगी के हर भाषण में राम, सनातन धर्म और देश का शंखनाद सुनाई दे रहा है। इसीलिए योगी को पीएम बनाने के लिए आरएलडी के विधायक द्वारा खुले मंच से समर्थन दिया गया, ऐलान किया गया। इसके बाद पीएम मोदी के गढ़ बनारस से लेकर कानपुर तक लगे पोस्टरों में भी योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही गई और अब सोशल मीडिया पर उमड़े जन सैलाब ने यह साबित कर दिया है कि जनता को अब ऐसा नेता चाहिए जो उपद्रवियों का सही से इलाज कर सके। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप जान लीजिए। जहां एक तरफ मोदी और शाह की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, उनके विरोध में यूजीसी को लेकर सड़कों पर लोग हुंकार भर रहे हैं, पेपर लीक के मुद्दे पर लोग सड़क पर हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, मजबूती और ताकत
चरम पर पहुंच गई है। विपक्षी जो सपना देख रहे थे कि वह इस प्रदर्शन के दम पर, इस प्रदर्शन के आड़ में सत्ता हासिल कर लेंगे, योगी आदित्यनाथ ने एक ही झटके में उनके अरमान और सपने दोनों पर पानी फेर दिया है। जनता आज भी सत्य, सनातन और मजबूत इरादे वाले राष्ट्र प्रेमी योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी दिख रही है, ऐसा राजनीतिक सूत्र कहते हैं। देश की बदलती हवा इशारा कर रही है कि आने वाले समय में भारत की शीर्ष कुर्सी की बागडोर संभालने के लिए योगी आदित्यनाथ से मजबूत और भरोसेमंद चेहरा कोई दूसरा नहीं। आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और यह भी बताएगा कि जिस प्रकार से समर्थकों ने हुंकार भरी है कि अब समय आ गया है योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की कुर्सी सौंपने का, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हैं जो इस तरीके के प्रदर्शनों को काबू कर सकते हैं, इस तरीके की अराजक भीड़ पर नियंत्रण पा सकते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ कितने ताकतवर नेता हैं और भविष्य में उनका स्थान कहां रहने वाला है। आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।